खबर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो एक रक्षा समझौता हुआ है, इसकी हम बातचीत करते हैं। पूरी खबर यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक सुरक्षा समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक अब अगर कोई भी देश सऊदी अरब पर हमला करता है या फिर पाकिस्तान पर युद्ध करता है तो दोनों ही देशों पर इसे साझा हमला माना जाएगा। खास बात यह है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और इस समझौते के अनुसार उस परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो सकेगा। आगे हम आपको ये विस्तार से बताएंगे कि दरअसल इस समझौते के पीछे की सच्चाई क्या है, पीछे की कहानी का क्या है, खासतौर पर तब जब परमाणु हथियारों वाला पाकिस्तान भारत की मिसाइलों से अपने 11 एयरबेस, 9 टेरर हेडक्वार्टर और कैंप और 6 रेडार स्टेशन नहीं बचा सका। जो देश अपनी सुरक्षा नहीं कर सका वो सऊदी अरेबिया की सुरक्षा क्या कर पाएगा? लेकिन खैर वो तो एक अलग प्रश्न है। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कल यह सुरक्षा समझौता किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब की एक राजकीय यात्रा पर रियाद पहुंचे। इस समझौते पर पाकिस्तान की तरफ से जहां शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए, वहीं सऊदी अरब की तरफ से उनके क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान की तरफ से उनके विदेश मंत्री गुलाम शाह डार, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के अलावा पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, वो भी यहां मौजूद थे। चूंकि पाकिस्तान दशकों से अपने सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात करता रहा है, सऊदी अरब की सेना तक की ट्रेनिंग करता रहा है, इसीलिए साझा बयान में यही कहा गया है कि समझौता 8 दशकों के भाईचारे और इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। अच्छा, अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि ये जो पूरा समझौता हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर जबरदस्त हमला कर दिया था। उसके निशाने पर, यानी इजराइल के निशाने पर हमास के आतंकी नेता थे जो दोहा में बैठकर हमास के आतंकी नेटवर्क को चला रहे थे। कतर और सऊदी अरब समेत तमाम अरब देशों को अमेरिकी सुरक्षा गारंटी मिली हुई है, लेकिन दोहा पर जब इजराइल ने हमला किया उसके बाद सऊदी अरब को अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर संदेह हो रहा है। खासतौर पर इस वजह से भी क्योंकि एक न्यूज एजेंसी ने दावा यह किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि इजराइल कतर पर हमला करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने इजराइल को कतर पर हमला करने से नहीं रोका, वो भी तब जब कतर में अमेरिका की एक बहुत बड़ी फ्लीट भी है और बेस भी है। और इसी वजह से अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है, खासतौर पर यह देखते हुए कि पाकिस्तान एक परमाणु क्षमता वाला देश है और इजराइल का मुकाबला करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो फिर सऊदी अरब एटम बम अपने पास रख सकता है या पाकिस्तान को आदेश दे सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, और यह बात सऊदी अरब को भी समझनी होगी और पूरी दुनिया को समझनी होगी, पाकिस्तान अपने 9 आतंक के अड्डों को नहीं बचा पाया, अपने 11 एयरबेसेस को नहीं बचा पाया, अपने रेडार स्टेशंस को नहीं बचा पाया भारत की मिसाइलों के अचूक प्रहार से, तो जो देश अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो सऊदी अरब की रक्षा क्या कर पाएगा? वो भी ऐसा देश जो कभी अपने वादे पर खरा नहीं उतरता। एक दिन चीन के साथ होता है, दूसरे दिन अमेरिका के साथ होता है और तीसरे दिन ऐसा सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का इस्तेमाल दरअसल अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बरसों से करता आया है। सऊदी अरब को क्या चाहिए? सऊदी अरब के पास पैसे की कमी नहीं है, उनको चाहिए कोई उनकी चाकरी करे, कोई उनकी नौकरी करे, वो उनको बेसिकली सुरक्षा गार्ड चाहिए और यही पाकिस्तान कर रहा है, सुरक्षा गार्ड की भूमिका निभा रहा है। दशकों ने पाकिस्तान ने सीधे तौर पर अपनी सेना यानी पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब की जमीन पर तैनात की है 1960 के दशक में, और यह मैं आपको अब विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं, आप इतिहास को समझने का प्रयास कीजिए। अब इस इतिहास को अगर आप देखें तो सऊदी अरब का सैन्य किराएदार है, केवल पाकिस्तान महज एक सैन्य किराएदार है। 1960 का दशक, यमन से जंग, पाकिस्तानी पायलटों ने सऊदी अरब के जेट उड़ाए थे, तो यह पाकिस्तान तब से करता आ रहा है। यमन के साथ जब युद्ध हुआ था, अभी भी तनाव बहुत जबरदस्त है।
इसके अलावा हम यह भी आपको बता दें, मक्का मस्जिद कब्जे के दौरान पाकिस्तानी कमांडोज की मदद ली गई थी उस समय जब कट्टरपंथियों ने अटैक कर दिया था। और 1980 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच युद्ध हुआ था तो उस ईरान इराक युद्ध में भी 10 से 20 हजार पाकिस्तानी सैनिक उस समय सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। 1990 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था तब भी पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो सऊदी डिफेंस की वहां सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी। गल्फ वॉर में हजारों सैनिक वहां रहे, लेकिन धीरे धीरे यह मौजूदगी कम होती गई सलाहकार के तौर पर और केवल ट्रेनिंग तक सिमट गई। हालांकि 2018 में जब यमन के साथ संघर्ष हुआ तो पाकिस्तान ने अपना एक पूरा ब्रिगेड वहां पर सऊदी अरब में तैनात कर दिया था। आज भी अगर आप जमीनी स्थिति की बात करें तो लगभग 1600 से 2000 से 10,000 तक पाकिस्तानी सैनिक और रिटायर्ड अफसर सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो वहां पर उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं और उनके सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। आपको मालूम है रहील शरीफ जो पूर्व आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, वो सऊदी अरेबिया में ही तैनात हैं। और इन सब के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाला नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब को चाहिए कि उनके लिए मरने के लिए कोई तैयार हो अगर आवश्यकता पड़े, और इसके लिए पाकिस्तान तैयार रहता है। पाकिस्तान को क्या चाहिए? पैसा। $6 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे। अब भारत की प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनवाते हैं। भारत की प्रतिक्रिया भी इस डील पर कुछ ऐसी नहीं थी कि जैसा भारत को कोई बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ हो। सऊदी अरब व पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एडिशनल सेक्रेटरी रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते के हस्ताक्षर की खबर देखी है। सरकार को इस बारे में मालूम था, यह कई वर्षों से विचाराधीन था। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही व्यवस्था को यह औपचारिक बनाता है। हम इस घटनाक्रम के प्रभावों का अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जो सरकार है वो भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता करने से पहले भारत को न केवल इसकी जानकारी दी बल्कि भारत को विश्वास में भी लिया था। सबसे बड़ी वजह इसकी यह है, पाकिस्तान जहां सऊदी अरब का केवल एक सैन्य किराएदार है, एक सस्ता सैन्य किराएदार, वहीं भारत एक साझेदार है। इसीलिए क्षेत्रीय शतरंज में सऊदी अरब भारत को प्राथमिकता देता है, जबकि पाकिस्तान का केवल इस्तेमाल होता है। बात रही रणनीतिक साझेदारी की, तो भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी 2019 में ही औपचारिक हो चुकी है, औपचारिक तौर पर हो चुकी है, और इसके कई आयाम हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच जो मित्रता है, जो उनकी केमिस्ट्री है, वो कमाल की है। 2019 से लेकर अब तक दोनों नेता 10 बार से अधिक मिल चुके हैं। भारत और सऊदी व्यापार जो है वो $50 बिलियन से इस समय ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो व्यापार है वो महज $5 बिलियन से कम है। वैसे भी पाकिस्तान सऊदी अरब को भाड़े के सैनिक से ज्यादा और कुछ दे भी नहीं सकता। उसने सऊदी अरब से सिर्फ ज़कात या पैसा लिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से अब तक 20 से 25 बिलियन डॉलर लिए हैं, जिसमें लोन है, डिपॉजिट है, तेल की सुविधा है और अनुदान है। इसके अलावा उसकी छवि सऊदी अरब में क्या है? पाकिस्तान से भिखारी आते हैं, भीख मांगते हैं और फिर उनको खदेड़ना पड़ता है, वो वापस तक नहीं जाते।